अस्सलाम वालेकुम इस्लाम के दोस्तों। मिस्र की वो सरजमीन जहाँ फिरौनों की कब्रें हैं, जहाँ दरिया नील की मौजों ने हज़ारों साल से ज़िंदगी को सहारा दिया, वहाँ ऐसे गांव भी हैं जिनके रंग, रस्म व रिवाज और कहानियाँ आपको हैरान कर देंगी। जी हाँ, आज हम आपको दिखाएंगे वो मिस्र जो सियाहों की आंखों से ओझल है। ऐसे देहात जहाँ मगरमच्छ को सिर्फ दरिया का शिकारी नहीं बल्कि ताकत और हिफाजत की अलामत माना जाता है। ऐसे घर जिनकी दीवारों पर तारीख बोलती है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज आप मिस्र के उस रुख को देखेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। काहिरा और सिकंदरिया जैसे बड़े शहर जदीद दुनिया की पहचान हैं, मगर हकीकत ये है कि मिस्र की अक्सरियत आबादी आज भी देहातों में रहती है। मिस्र की दही ज़िंदगी की जड़ें फ़िरौनी दौर तक जाती हैं। हज़ारों साल पहले जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में इंसान शिकार और जंगलों में भटक रहे थे, मिस्र के देहाती खेतीबाड़ी कर रहे थे। दरिया नील के सालाना सैलाबी ज़मीनों ने ज़रख़ेज़ मिट्टी दी और यही मिट्टी कदीम मिस्र को दुनिया का अनाजगर बनाती रही। यही वजह है कि रोम और यूनान जैसे कदीम ममालिक भी मिस्र से गंदम मंगवाया करते थे। आज भी अगर आप मिस्र के किसी देहात में जाएं, तो खेतों की वही खुशबू मिलेगी जो हज़ारों साल पहले आती थी। मिस्र के किसान ज़्यादातर गंदम, कपास, चावल, मकई और सब्जियां उगाते हैं। कपास को मिस्र का सफ़ेद सोना कहा जाता है। खजूर और तरकारी भी देहात की अहम फसलें हैं। दरियाए नील के किनारे बने खेत मिस्र की सबसे बड़ी नेमत है। किसान सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले खेतों में निकल जाते हैं। कुछ के हाथों में बेलचे होते हैं, कुछ ऊँटों और गधों पर सामान लादे चल रहे होते हैं। ये मंजर देखकर लगता है कि यहाँ वक्त जैसे थम सा गया हो। ज़रा आंखें बंद करें और सोचिए, आप दरियाए नील के किनारे खड़े हैं। सामने एक ऐसा गांव है जिसके घर कोसों किज़ा के रंगों से सजे हैं। हर दीवार, हर दरवाज़ा, हर खिड़की एक अलग ही कहानी सुनाती है। ये है नोबियाई गांव, एक ऐसी सरजमीन जिसमें तारीख की सदियों पुरानी खुशबू भी है और आज की रंगीन ज़िंदगी भी। नोबियाई तहज़ीब मिस्र की सबसे कदीम तहज़ीबों में शुमार की जाती है। तारीख हमें बताती है कि ये गांव कभी फ़िरौनी सल्तनत के अरूज और ज़वाल का गवाह रहा। इस खित्ते के लोग अपनी बहादुरी, मेहनत और सादगी के लिए जाने जाते हैं। हज़ारों साल पहले यही नोबियाई किसान दरिया नील के किनारे खेती करते, खजूर के दरख्त उगाते और अपनी रंगीन ज़िंदगी गुजारते। वक्त के साथ साथ फ़िरौनों ने इन पर हुकूमत की, फिर रूमी आए, फिर अरब आए और उस्मानी खिलाफत का भी असर यहाँ तक पहुँचा। मगर नोबियाई सकाफ़त ने हमेशा अपनी पहचान बरकरार रखी। 19वीं और 20वीं सदी में जब अस्फ़हान डैम बनाया गया तो नोबियाई गांव की ज़मीनें पानी में डूब गई। ये वो लम्हा था जब हज़ारों नोबियाई के लोगों को अपने आबाई गांव छोड़कर नए मकामात पर बसना पड़ा। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि इन्होंने जहाँ भी घर बसाए वहाँ अपनी रंगीन रवायात, सकाफ़त और ज़ुबान को ज़िंदा रखा। इसीलिए आज भी अगर आप अस्फ़हान के नोबियाई गांव में जाएं, तो लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में दाखिल हो गए हों। नोबियाई गांव की एक और अनोखी पहचान है मगरमच्छ। जी हाँ, दरियाए नील के किनारे बसने वाले ये लोग सदियों से मगरमच्छ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते आए हैं। कदीम नोबियाई तहज़ीब में मगरमच्छ को ताकत, बहादुरी और हिफाजत की अलामत माना जाता था। दरियाए नील की लहरों में यह खौफनाक मखलूक हमेशा से मौजूद रही, लेकिन नोबियाई लोगों ने इससे डरने की बजाय इसे अपनी सकाफ़त का हिस्सा बना बैठे। आज भी जब आप अस्फ़हान के नोबियाई गांव में कदम रखते हैं, तो अक्सर घरों में आपको पिंजरों में ज़िंदा मगरमच्छ नज़र आएंगे। ये छोटे मगरमच्छ मुकामी लोग अपने घरों में पालते हैं और सियाहों को बड़े फ़ख्र से दिखाते हैं। बच्चे और बड़े सब सियाहों को दावत देते हैं कि आएं और देखें कि नोबियाई मेहमान नवाजी में
मगरमच्छ का जलवा भी शामिल है। कुछ घरों में तो ये रवायात इतनी आम है कि मगरमच्छ को खानदान का हिस्सा समझा जाता है। सियाह हैरान रह जाते हैं कि दुनिया में जहां मगरमच्छ को देखकर लोग भाग जाते हैं, वहीं नोबियाई गांव के लोग इन्हें पालकर अपना मेहमान नवाज कल्चर उजागर करते हैं। ये रवायात नोबियाई गांव की सकाफत में इतनी रच बस गई है कि अब अगर कोई सियाह असफहान जाए और मगरमच्छ ना देखे तो इसकी सैर अधूरी समझी जाती है। नोबियाई लोग अपनी ज़ुबान नोबीन बोलते हैं। ये ज़ुबान अरबी से मुख्तलिफ है, लेकिन चूंकि सदियों से मुसलमान हुक्मरान यहाँ मौजूद रहे, इसीलिए अरबी भी साथ साथ बोली जाती है। नोबियाई घरों की दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं होती, बल्कि आर्ट का एक शाहकार होती हैं। इन पर ऊंट, मछली, फूल, सितारे और इस्लामी आयात भी बनी होती हैं। ये घरों की दीवारें ऐसी लगती हैं जैसे हर घर एक अलग कहानी सुनाता है। जब अरब मुसलमान मिस्र आए तो नोबियाई के इलाके में भी इस्लाम की रोशनी फैली। आज अगर आप नोबियाई गांव में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी जीते जागते म्यूज़ियम में दाखिल हो गए हों। यहाँ की गलियाँ, रंगीन घरों की कितारें और दरियाए नील का नज़ारा दिल को एक अजीब सा सुकून बख्शता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं मिस्र के उस गोशे में जिसे लोग समंदर का सोना कहते हैं। यह है दहब, एक छोटा सा साहली शहर, मगर अपनी खूबसूरती में बेमिसाल। यहाँ का नीला पानी, रेतले साहिल और समंदरी ज़िंदगी ऐसी है कि देखने वाला दम बखुद रह जाए। दहब का मतलब है सोना, और वाकई ये जगह सियाहों के दिलों में सोने की तरह ही उतरती है। कभी ये एक छोटा सा माहीगीर गांव था जहां बुद्दू कबाइल अपनी सादा ज़िंदगी गुजारते थे, मगर वक्त के साथ सियाहों ने यहाँ के समंदर, मरजान और कुदरती खूबसूरती को दरियाफ्त किया। आज ये मिस्र का एक अहम टूरिज़्म सेंटर है। यहाँ की बुद्दू सकाफत अब भी ज़िंदा है, जो मुकामी खाने, कहवे खानों और सादा तर्ज़ ज़िंदगी में झलकती है। यहाँ का सबसे मशहूर मुकाम है ब्लू होल। दुनिया भर के स्कूबा ड्राइवर्स यहाँ आते हैं क्योंकि ये जगह अपनी गहराई और नीले पानी की वजह से हैरानकुन है, लेकिन ये जगह खतरनाक भी समझी जाती है। इसीलिए इसे डाइवर सेमेटरी यानी गोताखोरों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दहब का एक ख़ास हसन ये है कि एक तरफ नीला समंदर है और दूसरी तरफ सुर्ख रंग के बुलंद पहाड़। ये इम्तियाज़ सियाहों को एक ऐसा मंजर दिखाता है जो शायद दुनिया में कहीं और ना मिले। आज भी दहब में आपको बुद्दू कबीलों की झलक नज़र आती है। रेत पर बिछे हुए कंबल, कहवे खानों में जमी महफिलें और अरबी खाने नाजरीन को हकीकी मिस्र की खुशबू देते हैं। दहब सिर्फ सुकून के लिए नहीं, बल्कि एडवेंचर के शाहकीन के लिए भी जन्नत है। यहाँ आपको स्कूबा ड्राइविंग, स्नॉर्कलिंग, काइट सरिंग, विंड सरिंग और डिज़र्ट सवारी जैसे तजर्बात कर सकते हैं। यानी दहब में हर लम्हा एक नया मंजर, एक नया तजर्बा लेकर आता है। अगर आप कभी मिस्र जाएं तो काहिरा और एहराम देखने के बाद दहब का सफ़र ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये तजर्बा आपकी ज़िंदगी भर की यादों में महफूज हो जाएगा। ये थी मिस्र और उसके देहातों की कहानी। वो गांव जहां खेत आज भी दरियाए नील की बरकत से लहलहाते हैं, जहां नोबियाई लोग अपनी ज़ुबान, रंग और सकाफत को ज़िंदा रखे हुए हैं, और जहां घरों में मगरमच्छ को पाला जाता है। ये सब हमें ये याद दिलाता है कि मिस्र सिर्फ एहराम या फ़रौनों का मुल्क नहीं, बल्कि ये एक जीती जागती तहजीब है, अपनी असल रूह के साथ सांस ले रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल IMZ पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प और हैरानकुन दुनिया के सफ़र पर लेकर जा सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी दुनिया में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।